हाय फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही AATC का पेपर दे के आया हूँ और पेपर का जो मेरा रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अच्छा है। मतलब 95 प्लस तो मुझे लगता है कि आ जाएंगे। क्वेश्चन तो मैंने पूरे 120 अटैम्प्ट किए हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बस एक बताना चाहता था कि मैं हाँ पेपर आज दिया है और स्ट्रगल भी उसके लिए काफ़ी किया है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना कुछ स्ट्रगल मैंने किया है। ये मेरा प्लानर है, मतलब मैंने किस तरह से प्लानर की थी, पूरी की पूरी प्लानिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है कि क्या टॉपिक मुझे पढ़ने थे, क्या क्या टॉपिक मेरे बाकी थे, किस किस तरह से मैं पेपर अटेंड करूँगा। ये उसकी प्लानिंग थी और मैं 95 प्लस सोच के गया था। और इंटरेस्टिंग बात है कि 95 प्लस मेरे लगभग अभी की जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। बाकी आंसर की आएगी जब पता चल जाएगा एग्जैक्ट रिकॉर्ड क्या है। और लगभग जो प्लानिंग थी उस हिसाब से ही मेरा काम हुआ है। इसके अलावा ये कुछ नोट्स वगैरह मैंने प्रिपेयर किए थे सारे के सारे, जैसे ये इंग्लिश के है, एक्टिव पैसिव वगैरह। ठीक है, जीके तो मैं पढ़ ही रहा था, हालांकि जीके पढ़ने का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जीके पढ़ने का लिटरली मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला, कुछ तो फ़र्क पड़ता है, पर आप 10 में से 10 नहीं ला सकते ना। मतलब आप पढ़ोगे तो भी आप 5 तक जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो शायद 4 तक चले जाओ, ऐसा कुछ सीन आप मान सकते हो। बाकी मैथ्स की और फिजिक्स की तो तैयारी पूरी करी थी, इवन 12th क्लास की बुक्स भी सॉल्व करी। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा काम है, मतलब मेरा पेंडिंग काम, कि मैंने इतने टाइम तक जब तैयारी करी तो मेरा कुछ काम पेंडिंग भी रहा होगा, ये वो वाला काम है। तो मेरा सारा पेंडिंग काम यहाँ पड़ा है। और ये वो रफ शीट है जो मैंने भरी है। इसकी प्रिपरेशन के पीछे जितने भी मैंने रफ शीट भरी, ये मैंने रीजनिंग की तैयारी करी है, किसी पेपर के लिए मैथ्स की तैयारी करी होगी, किसी में मैं पॉइंट वगैरह पढ़ा होगा। तो इस तरह से पूरे की पूरी जो प्रिपरेशन मैंने करी है, ये सारे मेरे नोट्स है। ये मेरे फाइनल टाइम के नोट्स है, मतलब लास्ट टाइम पे आपको क्या पढ़ के जाना है उसके अकॉर्डिंग मैं सारे फॉर्मूले वगैरह लिख के यहाँ पे रखे थे, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कि लास्ट टाइम पे क्या। और लिटरली ज़्यादा कुछ इसमें से काम नहीं आया, क्योंकि पेपर जो था वो बहुत इजी था, एक बहुत ही सिंपल लेवल का पेपर था, तो इतना कुछ मेरे काम नहीं आया। ठीक है, ये मेरे वापस वही जीके के नोट्स। देखो, जीके के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन करी, लेकिन इतना आउटपुट नहीं मिला। सब पढ़ के गए थे, काफ़ी कुछ याद किया, जीके में आउटपुट नहीं मिला। मतलब ये शेड्यूल है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा शेड्यूल था कि 27 से पहले पहले तक आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी पेंडिंग काम तो आपने देख ही लिया। बाकी ये मेरा पीसी है जिस पर मैंने सारी प्रिपरेशन करी। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे मॉक टेस्ट में जो मार्क्स थे वो क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फुल टेस्ट है, अगर मैं वो ऑन करता हूँ तो आप मार्क्स देख सकते हो। 90 आउट ऑफ 120, फिर 95, 96, 95, 89, 88, 99, एक पेपर में 69, 75 भी थे, फिर लास्ट पेपर में 95 थे। यहाँ तक कि जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनकी अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी मेरे एक पेपर में 87 थे, एक पेपर तो मैंने दिया ही नहीं, एक में 97 और एक में 105, और जो लास्ट पेपर मैंने दिया था उसमें 68। मतलब ये मैंने दिया नहीं था, ये ऐसे मैंने ओपन किया था। बाकी जो मैंने दिया उनमें 105, 90, मतलब मेरे मार्क्स का जो सिस्टम है वो यही आसपास ही चल रहा था, 90 प्लस 95 प्लस के आसपास ही। मतलब 90-95 के आसपास जोड़ रहा था वो, किसी पेपर में 90, किसी में 95। तो मुझे लगभग उम्मीद थी कि एग्जाम में 95 तक जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब पेपर ओवरऑल इजी था, मुझे लगता है कट ऑफ हाई जाएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी कट ऑफ जाए अपनी उम्मीद हमेशा अच्छी रखो, अपने से अच्छी उम्मीद करो, यही एक मेन सेंस रहता है किसी पेपर का। बाकी पेपर जैसा बनना चाहिए था वैसे ही बना है। थोड़ा मुझे लगता है कि सिंपल बन गया, पर सिंपल उनको लगेगा जो उस तरह से पढ़ के गए होंगे। मतलब 11th की जो फिजिक्स पढ़ के गए उनके लिए सिंपल है, बाकी क्वांट वगैरह सिंपल आया था। उसके मुकाबले में देखा जाए तो फिजिक्स में किसी को दिक्कत हो सकती है तो हो सकती है, बाकी मुझे लगता नहीं है कि किसी और सब्जेक्ट में। बाकी मेरे को तो पर्टिकुलर इंग्लिश भी टफ लगा, जीके भी टफ लगा, क्योंकि इंग्लिश और जीके दोनों ही अपनी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब ग्रामर सेक्शन तो फिर भी ठीक है, बट वो वोकेबुलरी सेक्शन इतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल ठीक है, जैसा भी हुआ पेपर अच्छा ही हुआ है। बाकी देखते हैं, अब 2-3 दिन में रिस्पॉन्स शीट आएगी तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो शायद मैं पब्लिक ना करूं, बट ये है कि वीडियो मैंने बना दिया है कि हाँ मेरा पेपर ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, सारे सेक्शन इजी थे, है ना। मुझे पर्टिकुलर जीके और इंग्लिश टफ लगा, बाकी वो अलग कुछ लग सकता है, तो वो सबका अपना अपना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।